हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो सभी ट्रेड के लिए है, खास करके ITI के हो या नॉन ITI के हो या सिविल पर्सन हो, सभी के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फायर का मीन्स आग। अब यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आग होता क्या है, आग कितने प्रकार के होते हैं, और अगर आग कहीं लग जाए तो कैसे हम उसका जो है ना क्लासिफिकेशन करके उसका हम वर्गीकरण करके और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ हम यूज करेंगे, तो इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप जो है अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और इसका आपको लाभ मिल सकेगा। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अग्निशामक, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। अब आग लगती कैसे है और वर्कशॉप में जो हम फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, तो देखिए प्रत्येक वर्कशॉप में अग्निशामक का होना अत्यंत आवश्यक है। ये यंत्र वर्कशॉप में ऐसे स्थान पर रखे जाने चाहिए जहां से इन्हें आवश्यकता होने पर तुरंत प्रयोग में लाया जा सके। वर्कशॉप में अग्निशामक यंत्र के अतिरिक्त रेत से भरी बाल्टियां तथा पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है आग की किस्में, टाइप्स ऑफ फायर। फायर होते कितने प्रकार के हैं, तो चलिए मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। देखिए, आग की जो किस्में होती हैं, टाइप्स ऑफ फायर, ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे क्लास ए श्रेणी, तो क्लास ए फायर में जो हमारा आता है उसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि से लगने वाली आग। अब इसको बुझाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो पानी का उपयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे आपको इसको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है बुझाने के लिए देखिए पानी का उपयोग करना होगा। कौन सी, तो क्लास ए में। तो क्लास ए में आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, क्लास बी। अब क्लास बी में जो है, तो क्लास बी में हम ज्वलनशील हवाओं जैसे डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग जो है हमारा क्लास बी श्रेणी में आता है। तो क्लास बी श्रेणी में आपको क्या करना है, वहाँ पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, तो देखिए इसे बुझाने के लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। फोम टाइप में क्या होता है कि जैसे ही हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक लेयर बनती है झाग का, जिसके कारण क्या होता है कि आग और ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है और आग वहाँ पे बुझ जाती है। अगर मान लीजिए कि हम पानी का उपयोग करते हैं तो क्या होगा, पानी का उपयोग करेंगे तो आपको पता होता है कि जो ऑयल का डेंसिटी होता है और जो पानी का डेंसिटी है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी जो है आग जो होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है। जैसे ही आप पानी डालिएगा तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा और जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ आग फैल जाएगी। इसलिए हम वहाँ पे पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ जो है हम और फोम टाइप के अलावा हम वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब क्लास सी श्रेणी में जानते हैं। क्लास सी में आता है जैसे LPG का सिलेंडर गैस है, अगर उसमें आग लग गई है तो ये हमारा क्लास सी में आएगा। और इसको बुझाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा रेत होता है या शुष्क चूर्ण वाले यंत्र का भी हम उपयोग करते हैं। अब जानते हैं क्लास डी श्रेणी का। तो क्लास डी में हम बिजली के जितने भी इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, उसमें लगी आग को बुझाने के लिए जो है हम आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो है CTC, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं, CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन आपको जो है टेट्राक्लोराइड। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 4 तरह का जो है आपको फायर के बारे में बताया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि क्लास ए में जो आता है वो हमारा लकड़ी, कागज आदि से लगने वाला आग है, उसे बुझाने के लिए हम पानी का ही उपयोग करते हैं। क्लास बी में जो है
आपका जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो आपको हवा में जो है तेज़ी से फैलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गई, डीजल हो गई, केरोसिन हो गई, तो ये हमारा क्लास बी में आता है। और इसको बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। क्लास सी श्रेणी में जो आता है वो आता है एलपीजी गैस सिलेंडर आदि में लगी आग को, ये जो हमारा आता है ये क्लास सी में आता है। और इसको बुझाने के लिए हम लोग जो है वो रेत का या तो शुष्क चूर्ण वाले फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। क्लास डी में आता है जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगे होते हैं वो हमारा क्लास डी श्रेणी में आता है। और इसे बुझाने के लिए हम लोग जो है रेत का या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का या फिर जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC का उपयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा कि अग्निशामक यंत्र का, इसमें मैंने डिटेल से बताया है, जैसे कि यह होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा आग पर ऐसा द्रव गैस या चूर्ण छिड़का जाता है जो जलती हुई वस्तुओं को वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको रोक देता है, जिससे आग बुझ जाती है। इन यंत्रों में प्रयोग होने वाले पदार्थ ना तो स्वयं ज्वलनशील होते हैं और ना ही जलने में सहायक होते हैं। ये जो आते हैं ये 5 प्रकार के आते हैं। पहला जो है हमारा वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम जल युक्त अग्निशामक यंत्र कहते हैं। इसमें अधिक वायु दाब के साथ पानी भरा होता है जो एक लीवर के दबाने पर बौछार उत्पन्न करता है, जिससे आग बुझ जाती है। लीवर के छोड़ने पर बौछार रुक जाती है। इसका उपयोग हम लोग क्लास ए टाइप फायर का बुझाने के लिए करते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के यंत्रों में साबुन या जो है खनिज तेल पानी के साथ मिलाकर अधिक जो है वायु दाब पर भरा जाता है, मतलब अधिक प्रेशर पर। यह यंत्र का लीवर दबाने पर पानी की बौछार के साथ झाग पैदा होती है जो जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके आग बुझा देता है। इस यंत्र का उपयोग जो है क्लास बी टाइप के फायर में करते हैं। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशामक यंत्र, जिसको हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इस यंत्र में शुष्क चूर्ण अधिक वायु दाब के साथ भरा होता है। यंत्र का लीवर पर चूर्ण आग पर गिरकर उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देती है, जिससे आग बुझ जाती है। इसका उपयोग हम लोग क्लास सी टाइप आग बुझाने के लिए करते हैं। उसके बाद जो है हमारा चौथा जो आता है वो अंतिम है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे NaCO3 का घोल तथा एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल, मतलब यह डाइल्यूटेड H2SO4 भरा होता है। यंत्र को उल्टा करके जमीन पर पटकने से जो कांच की बोतल होती है वो टूट जाती है और वहाँ पे जो है अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के परस्पर संपर्क में आने से वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो यहाँ पर नीचे मैंने आपको दिखाया है। ये आपका ये केमिकल रिएक्शन होता है कि आपका जो है NaCO3 प्लस H2SO4 जैसे ही यहाँ पे गिरता है तो आपको इसको मैं ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको जो उत्पन्न होता है वो Na2SO4 प्लस जल होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस यंत्र का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो क्लास डी टाइप फायर बिजली के उपकरण व तार में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और पांचवा जो हमारा है वह कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CTC के नाम से जानते हैं। इस यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या ब्रोमोक्लोरो डी क्लोरोमीथेन नामक द्रव अधिक वायु दाब के साथ भरा होता है। इस यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव का छिड़काव प्रारंभ होता है। इस यंत्र का उपयोग हम लोग सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कि स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मानक एवं मानकीकरण। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे किसी राशि का मात्रक या उसका इकाई मान किसी उत्पाद का आकार प्रकार का एक निश्चित निर्धारित मानक कहलाता है। जैसे लंबाई एवं द्रव्यमान के मानक मात्रक क्रमशः मीटर एवं किलोग्राम है। अब जो है आपका जो है मानकीकरण क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल ने भारत में मानकों के निर्धारण का एक SI के अनुसार आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। मानकीकरण के निर्धारण का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने उत्पाद SI के मानकों के अनुसार तैयार करते हैं उन्हें जैसे ISO 9000 का मानक प्रदान किया जाता है।
आईएसओ का अर्थ होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र। भारत में इसकी शुरुआत 1990 में हुई। ये आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आईएसओ का क्या फुल फॉर्म होता है ये भी आप जान गए हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, और आपका एसआई होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ये मानकीकरण है। तो हमने इसके बारे में बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।